हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं RRRLF के बारे में, यानी कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में। और जो भी इसकी जानकारी होगी वो हम इन 6 पॉइंट्स के अंदर देखेंगे, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना के उद्देश्य क्या थे, मुख्यालय और कार्यालय कहाँ पर है इसका, और इसके अलावा जो इसके कार्य हैं वो कौन से हैं, और इसकी संरचना कैसी है, और इसके प्रकाशन को भी देखेंगे किस किस तरह का ये प्रकाशन करता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इसकी स्थापना है वो हुई है मई 1972 के अंदर। और जो इसकी स्थापना का स्थान था, यानी कि कहाँ पर स्थापना हुई, तो पश्चिम बंगाल के अंदर कलकत्ता में हुई थी। और कलकत्ता को अब हम कोलकाता कहते हैं। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। और जिस कानून के तहत हुई थी, यानी कि जो एक्ट था वो ये वाला था, पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961। और ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि जो इसको जो पैसे मिलते हैं, जो वित्तीय सहायता मिलती है, वो भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है वो देता है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। अच्छा, इसके अलावा हम बातचीत करते हैं कि स्थापना के उद्देश्य क्या थे। तो देखिए, जब इसकी स्थापना हुई तो स्थापना के वक्त जो इसके मेमोरेंडम था उस पर इसके 29 उद्देश्य बताए गए थे। तो कुल मिला के इसके 29 उद्देश्य हैं स्थापना के, लेकिन कुछ जो मेन थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कि पुस्तकालय नीति को लागू करना, और इसके अलावा जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं इनको मदद देना। अब ये मदद आर्थिक हो सकती है, तकनीकी हो सकती है। सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब कि पब्लिक लाइब्रेरीज। इस बात को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ एक बार दोबारा से, कि एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संगठन है जो पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए कार्य करता है या उनकी मदद करता है। तो पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा संगठन है, तो वो ये वाला संगठन है, जो कि है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अच्छा, इसके अलावा लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी रिसर्च है उनको बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। और इसके अलावा देश में अगर लाइब्रेरी के विकास के लिए भारत सरकार को कोई सहायता चाहिए होगी तो ये उनको सलाह देगा। तो कुछ इस तरीके के इसके 29 उद्देश्य हैं। कुछ मेन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, कोई अगर रह गया हो, कोई आपको लगता हो कि ये मेन है, रह गया है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो इसके मुख्यालय है वो कहाँ पर है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है, इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता के अंदर है या कोलकाता के अंदर है। और ये कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। और जो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला नई दिल्ली के अंदर है, एक असम के अंदर है, एक मुंबई के अंदर है, और एक जो लास्ट है वो चेन्नई के अंदर है। तो कुल मिलाकर 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक मुख्यालय है, तो जहाँ से इसका संगठन का काम होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके कार्य क्या क्या हैं। तो लगभग वही कार्य हैं जो इसकी स्थापना के उद्देश्य थे, वही इसके कार्य हैं, उन्हीं पर काम करता है। और एक बार मैंने यहाँ पर आपको दोबारा से याद दिला दिया है कि ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि दिल्ली के अंदर एक लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इसी से रिलेटेड है, पब्लिक लाइब्रेरी है, तो वो किसके अंतर्गत कार्य करती है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी की मदद के लिए काम करेगा। उनको जो भी सहायता चाहिए होगी वो देगा। सहायता ये तकनीकी हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, या फिर जो उसके पुस्तकालय के जो भी स्टाफ होगा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ट्रेनिंग देता है ये। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी काम करता है। इसके अलावा भारत के अंदर जितने भी पुस्तकालय से रिलेटेड जो भी संघ हैं, यानी कि फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जो भी हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड, उनके लिए अगर कोई लाइब्रेरी सेमिनार के लिए कोई सहायता चाहिए या उनको किसी तरीके की सहायता चाहिए तो वो भी ये करेगा। इसके अलावा भारत के जो सभी राज्य हैं वहाँ पर पुस्तकालय अधिनियम हो, वहाँ पर पुस्तकालय अधिनियम की स्थापना करें वो राज्य, तो इसके लिए भी ये काम करता रहता है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम यानी कि पुस्तकालय विकास के लिए ये काम करता है। इसके अलावा पुस्तकालय से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है। लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी जर्नल होते हैं उनको प्रकाशित भी करता है। तो इस तरीके के कुछ इसके काम हैं। और प्रकाशन भी इसके कार्यों के अंदर आ सकता है, यानी कि इन सब चीज़ों का यह प्रकाशन करता है। अब ये प्रकाशन किस किस चीज़ का करता है वो अभी हम प्रकाशन वाले टैब के अंदर देखते हैं। अभी हम बात करते हैं इसकी संरचना की। तो देखिए, इसकी संरचना का मतलब इस बात से नहीं है कि इसका स्टाफ कितना होगा, स्टाफ नहीं है, ये उस बात से रिलेटेड है
कि इसके जो सदस्य हैं उनमें हेड कौन होगा, हेड से नीचे कौन होगा, इस तरीके से जो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा यानी कि संगठन बनेगा वो किस तरह से काम करेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 22 सदस्य हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, जिसको कि संस्कृति मंत्रालय चुनता है कौन इसका सदस्य बनेगा। अब यानी कि यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा वो भी वो चुनेगा, जो डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी होगा वो भी संस्कृति मंत्रालय चुनेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो 22 सदस्य हैं उन 22 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, संस्कृति मंत्रालय करेगा। और इसके अलावा ये जो 22 सदस्य होंगे वो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, तो वो एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, लाइब्रेरी की फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर कोई सीनियर ऑफिसर हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस फील्ड से ये 22 सदस्य हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे हेड पर होता है यानी कि जो सबसे मेन अध्यक्ष होता है जिसको हम चेयरमैन कहते हैं, और जो वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो है श्री कंचन गुप्ता। इसके अलावा इसका जो डीजी बनता है, डीजी जो है अभी वर्तमान में विनय कुमार श्रीवास्तव हैं, और ये भी जो है वो संस्कृति मंत्रालय से रिलेटेड होते हैं। संस्कृति मंत्रालय के या तो प्रतिनिधि होंगे, उन्होंने चुना होगा, या फिर संस्कृति मंत्रालय के मंत्री होंगे, तो वो इसके डीजी और इसके चेयरमैन बनते हैं। तो अब बात करते हैं इसके प्रकाशन की। तो देखिए काफ़ी सारे इसके प्रकाशन हैं और कुछ मेन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर कोई छूट गया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे हालांकि यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहला जो इसका मेन प्रकाशन है वो हम लिखते हैं टैगोर बिब्लियोग्राफी। तो टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन करता है। इसके अलावा डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज का प्रकाशन करता है, लाइब्रेरी से रिलेटेड न्यूज़लेटर का प्रकाशन करता है, और एक ये मेन है जो कि है ग्रंथाना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरीज स्टडीज़। यहाँ पर ये आपको मतलब नॉर्मल सा लग रहा होगा, क्या याद करने की ज़रूरत है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो एक स्पेसिफिक पर होगा, जैसे कि ग्रंथाना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज़, इसका प्रकाशन कौन करता है। अब नीचे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो अब आप या तो वहाँ पर तुक्का मार सकते हो, या फिर आपको अगर पता होगा तो आप वहाँ पर RRRLF पर टिक लगा सकते हो। तो इस तरह से ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, इंडियन लाइब्रेरीज से रिलेटेड इंडियन लाइब्रेरीज का एक प्रकाशन करता है ये, और इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट देगा, जाहिर सी बात है। और एक इसकी पुस्तक है, ये एक इसकी बुक है जो कि है पुस्तकें लाखों के लिए उनके द्वार पर। इसके अंदर बताया गया है कि ये जो संगठन है वो कौन कौन से कार्यक्रम चलाता है, उनके बारे में डिटेल है। तो ये थे इसके प्रकाशन। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी आप देख रहे थे बेरोजगार लाइब्रेरियन, और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आपको ये चैनल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर जाइए, 1 2 4 5 वीडियो देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।